सो अब तक हम फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ रहे थे। फाइनाइट स्टेट मशीन में हम जो चीज़ पढ़ना चाह रहे थे वो ये थी कि फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ जहाँ की हमें एट अ टाइम एक स्टेट पर होते हुए एक इनपुट सिंबल पढ़ते हुए एक ही जगह ट्रांजिट कर सकते थे, हमने ऐसी चीजें देखी थी। अब हम दूसरी मशीन पर जाने से पहले, मतलब दूसरी मशीन पे जाने का हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हम उसको एक बार स्टडी करते हैं। Why we want to go for a different machine? हमने फाइनाइट स्टेट मशीन देख ली है। फाइनाइट स्टेट मशीन से हम एक और अलग नई मशीन या नई टाइप की मशीन बनाना चाहते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स में ही ढेर सारी मशीन्स हैं, जैसे कि कोई इवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करती है, इवन नंबर ऑफ जीरोस को आइडेंटिफाई करती है, इवन नंबर ऑफ वंस को आइडेंटिफाई करती है, मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 को आइडेंटिफाई करती है। ऐसी बहुत सारी डीएफएस या फाइनाइट स्टेट मशीन्स हमने बनाई थी। अब हम सोच रहे हैं कि उस फाइनाइट स्टेट मशीन को से थोड़ा ऊपर बढ़ करके हम कुछ ऐसा बनाएं जो ज्यादा ताकतवर हो। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ज्यादा ताकतवर का मतलब क्या है, और उससे पहले भी हम एक वर्ड डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वर्ड का मतलब है कि रिकॉग्नाइज करना या एक्सेप्ट करना। एक ऑटोमेटा एम है जो कि एक स्ट्रिंग या एक लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट करता है। हम ऐसा कहते हैं कि वो लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट कर रहा है। कब कहते हैं? जब उसकी लैंग्वेज और लैंग्वेज एल सेम हो, तो हम कहेंगे कि ऑटोमेटा एम रिकॉग्नाइजेस और एक्सेप्ट्स लैंग्वेज एल। ठीक है, ये परिभाषा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं कि फैमिली ऑफ ऑटोमेटा की। फैमिली ऑफ ऑटोमेटा मतलब जैसे अभी हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स देखी थी, ये पूरी फैमिली है। आपने देखा एक आप मशीन बना सकते हैं जो कि मॉड्यूलो 3 स्ट्रिंग्स को जब मॉड्यूलो 3 लेंगे तब वो 1 आ जाए, ऐसी स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करता है। तो फिर हमने कहा कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस को आइडेंटिफाई करता है, या फिर ऑड नंबर ऑफ वंस को आइडेंटिफाई करता है, इवन नंबर ऑफ वंस को आइडेंटिफाई करता है। इस तरीके की हमने बहुत सारी मशीन बनाई, और ये सारी की सारी मशीनें जो थी ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स थी। अब जिस भी तरीके की फाइनाइट स्टेट मशीन्स थी ये, अब हम उनसे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसी नई मशीन बनाए जो पिछली मशीन से ज्यादा ताकतवर हो। So let us design another machine, another family of machine, in fact, another family of machines, another family of machines, right? To enhance the power of machine. So अब हम एक नई फैमिली, पहले हमने फाइनाइट स्टेट मशीन बनाई थी, उससे हमने कुछ लैंग्वेजेस एक्सेप्ट की थी, और हमने ये भी देखा था कि हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन जो थी वो इस टाइप की लैंग्वेजेस को हैंडल करने में शायद कामयाब नहीं थी। तो हम कह रहे हैं कि हम एक ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं। तो ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए जरा हम इस डिस्कशन को कैरी आउट करते हैं। मान लीजिए कि आपका अल्फाबेट है सिग्मा 01, ठीक है। इस पे सिग्मा स्टार आपने बनाया, जो कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स है। जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आप बना सकते हैं 0 और 1 से, वो सब सिग्मा स्टार में है। और एल जो एक लैंग्वेज है वो सिग्मा स्टार का सबसेट है, राइट। तो ये क्या कर सकता है, ये सिग्मा स्टार के कुछ आइटम्स को अपने पास ले सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी ले, लेकिन कुछ को ले सकता है। मतलब सारे भी ले सकता है, बट कुछ को लेगा, ठीक है, कुछ को भी ले सकता है। तो बेसिकली ये इसका एल जो है सिग्मा स्टार का सबसेट है। अब ये जितने भी डॉट्स आप देख रहे हो, ये बेसिकली ये कोई ना कोई लैंग्वेज है।
और हमने कहा कि ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज ये डॉट से डिनोट हो रही है और ये पावर सेट है। सो ये जो ब्लू वाला सेट है हमने वेन डायग्राम के थ्रू बनाया है, इसमें सारी लैंग्वेज, ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस ओवर द अल्फाबेट 01 ये डिफाइंड है, यानी कि सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें। अब हमारा डीएफए क्या करता है? मान लीजिए कि ये हमारा सेट ऑफ डीएफए है, तो हम चूंकि जानते हैं कि हर एक डीएफए एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज को पिक करेगा, एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आर जो है ये एक्सेप्ट का रिलेशन आप कह सकते हैं, एक्सेप्ट। सो आर इज अ फंक्शन, R is a function defined as R from D to P sigma star, where we say DFAD accepts language L. So DFAD is ये जो है ये कैपिटल D में है, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल DFAs है, ये जो D है ये सेट ऑफ ऑल DFAs है। सो ये D है, DFAD in capital D accepts language L in P sigma star। ठीक है, तो ये जो R जो रिलेशन है ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि जब हम कहते हैं कि D is related to L और D is mapped to L, इसका मतलब ये है कि जो D स्मॉल d है, एक DFAD है, वो उस लैंग्वेज L को एक्सेप्ट कर रहा है या रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो रिकॉग्नाइज की जो डेफिनेशन है हमने ये बताई हुई है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि 0n 1n जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था डीएफए में या फाइनाइट स्टेट मशीन्स में। तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स, जितनी भी फाइनाइट स्टेट मशीन है, ये आपका पार्टली ही चीजों को कवर कर पा रही है, ये सारी लैंग्वेजेस को कवर नहीं कर पा रही। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा है तो क्या हम कोई ऐसी फैमिली ऑफ ऑटोमेटा बना सकते हैं जो पिछली वाली फैमिली से, यानी कि डीएफए की फैमिली से ज्यादा ताकतवर हो, फाइनाइट स्टेट मशीन्स की फैमिली से ज्यादा ताकतवर हो। ओके, अब हम एक बार डिफाइन करते हैं कि ये ज्यादा ताकतवर का मतलब क्या है। ज्यादा ताकतवर का हमारा मतलब ये है कि यदि FA1 ज्यादा ताकतवर है, हम ये कह रहे हैं कि FA1 ज्यादा ताकतवर है, then another family of automata FA2. So यदि FA2, if the family of FA1 is more powerful, so मान लीजिए कि FA1 ज्यादा ताकतवर है, किससे ज्यादा ताकतवर है? FA2 से। ठीक है, FA2 जो भी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करेगा वो इसमें आ रही है। ठीक है, ये FA2 वाली जो फैमिली ऑफ ऑटोमेटा है, जितनी भी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर पा रहा है वो ये सारी लैंग्वेजेस। और हम ये कह रहे हैं कि फैमिली ऑफ ऑटोमेटा 2 जितनी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है उससे कहीं ज्यादा फैमिली ऑफ ऑटोमेटा 1 एक्सेप्ट कर सकता है। उनको तो करता ही है, उनको तो रिकॉग्नाइज या उनको तो एक्सेप्ट करता ही करता है, पर और भी कुछ करता है। तब हम FA1 को ज्यादा ताकतवर बोलेंगे, तब हम FA1 को ज्यादा ताकतवर बोलेंगे FA2 के मुकाबले। यदि FA2 जो भी एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज वो तो FA1 करेगा ही करेगा, लेकिन FA1 जितनी चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, FA1 बहुत सारी चीजों को और को भी एक्सेप्ट कर रहा है, FA1 यहाँ पर भी जो चीजें हैं उन सबको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इनको FA2 एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में FA1 को हम ज्यादा पावरफुल बोलेंगे। राइट, तो अब हम कोशिश करना चाहते हैं कि क्या हम
जो हमारी पुरानी मशीन थी, फाइनाइट स्टेट मशीन थी, क्या हम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर कोई मशीन बना सकते हैं? तो उस मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पुरानी जो मशीन थी, जो हमने बनाई हुई थी, उसमें क्या क्या संभावनाएं थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनमें संभावनाएं क्या क्या थी, उनमें हम क्या क्या कर सकते थे। ये देखिए, हम क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। हमने जब एफएसएम बनाई थी तो हमने कहा था कि उसमें फाइनाइट स्टेट मशीन्स होंगी, फाइनाइट स्टेट्स होंगी, फाइनाइट सेट होगा स्टेट्स का। ओके, दूसरी चीज हमने ये कही थी कि एक स्टेट से एक इनपुट को रीड करके, ठीक है, एक स्टेट से एग्जैक्टली एक इनपुट को रीड करके आप किसी एक ही स्टेट में मूव कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली एक स्टेट में आप मूव कर सकते हो, मल्टीपल स्टेट्स में आप मूव नहीं कर सकते। उस केस में क्या होगा? ठीक है, एग्जैक्टली वन स्टेट में आप मूव कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्टेट्स में मूव नहीं कर सकते। तो ऐसा होने पर ये हमने एफएसएम के उसमें डिफाइन किया था। और तीसरी चीज जो हमने डिफाइन की थी कि एट अ टाइम एक ही सिंबल रीड होगा और वो सिंबल दोबारा रीड नहीं होगा, कैन नॉट बी रीड अगेन, कैन नॉट बी रेड अगेन। तो वो सिंबल हम बार बार रीड नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में अब जब हम नई मशीन बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इस बार हम प्लान करते हैं इसको ब्रेक करने का, सेकंड वाले पॉइंट को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगली बार जब हम मशीन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो मशीन कुछ ऐसी होगी कि वो एक से ज्यादा स्टेट पे ट्रांजिट कर पाएगी। वो यहाँ पर इस रूल को ब्रेक करेगी और मोर मल्टीपल ट्रांजिशंस, मल्टीपल स्टेट्स पे ट्रांजिट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ट्रांजिट टू मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, सो हम ज्यादा ताकतवर मशीन बनाना चाहते हैं। तो ज्यादा ताकतवर मशीन बनाने के लिए शायद हमें कुछ रिलैक्सेशंस देने चाहिए। जो कंस्ट्रेंट हमने बनाए थे इस फाइनाइट स्टेट मशीन को बनाते वक्त, तो हमने यही कहा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होने के बाद में एक पर्टिकुलर स्टेट और एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए सिर्फ आप एक ही स्टेट पे जा सकेंगे और एट अ टाइम एक जो सिंबल आपने पढ़ लिया उसको दोबारा नहीं पढ़ सकते। ये 3 कंडीशंस थी हमारी। अब हमने एक कंडीशन इसमें से रिलैक्स कर दी है और हमने कहा है कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जस्ट वन स्टेट, वी आर गोइंग टू मूव इनटू मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा देखेंगे और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इसी रूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मल्टीपल स्टेट पे ट्रांजिट करना आपको अलाउ करता है। थैंक यू।